भगवान वासुदेव स्वरूप महादेव का यह प्रदोष दिवस और बृहस्पतिवार युक्त
की यह तपोभूमि और हिमालय का तात्पर्य भी हिम में निवास करने वाले अर्थात असतो स्वरूप भगवान शिव की चेतना निरंतर निरंतर
ये स्थान छोड़ने से दूसरे स्थान पर भी जाके रहोगे तो तुम्हारे बोले में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो तुम्हें जो तुम्हारी वाणी के लिए तुम्हें कोई भी तरह की ताड़ना दे रहे हैं या तुम्हारे लिए पत्थर फेंक रहे हैं या तुम भगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी चिंता मत करो। तुम्हें निरंतर निरंतर अपनी वाणी में और अधिक मधुरता लाने का प्रयास करो। आपके लिए ये है कि आप अपना ये चिंतन मत कीजिए कि ये स्थान अच्छा नहीं है, वो स्थान अच्छा नहीं है, गांव वाले क्या कर रहे हैं, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मित्र क्या कर रहे हैं, मेरे यार दोस्त क्या कर रहे हैं, या फिर समाज वाले क्या कर रहे हैं, उनकी चिंता मत कीजिए। अपना निरंतर निरंतर मैं अपने आप में किस तरह से श्रेष्ठ में स्थितियों को प्राप्त हो सकूं, निरंतर वह एक भावना चिंतन कीजिए। जो भी आपकी वाणी है, रूप रंग है, चेतना है, क्रिया है, शक्ति है, वह सब तो हमें मातृत्व से प्राप्त हो गई। अब उसमें विकास कैसे हो, उसमें वृद्धि कैसे हो, वह क्रिया अनुभव करनी है। उसके बारे में चिंतन नहीं करना मेरा गला अच्छा नहीं है, मेरी वाणी गुरु जी आपकी वाणी अच्छी नहीं है, उसका हमें चिंतन नहीं करना है। चिंतन करना है कि जैसे भी वाणी है, जैसा भी मेरे कर्म करने के बाद मैं हैंडीकैप्ड हूँ या आंख से अंधा हूँ या मेंटली अपसेट हूँ, वह चिंतन नहीं करना है कि मैं बहुत ही गरीब घर का हूँ या दरिद्र घर का हूँ या नीच जाति का हूँ। नीच जाति का गरीब घर का वो भावना चिंतन क्या है कि मैं अपने आप में मेरा उज्ज्वल विकास कैसे हो, मेरे पास में शक्ति क्या क्या है, उस शक्ति का मैं किस तरह से उपयोग करूं, जिस तरह के मैं श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हो सकूं, वह क्रिया हमें करनी चाहिए। हमें बार बार हमें अपने अधोगति की ओर विचार नहीं करना है। अधोगति तो प्राप्त हो गई, कुछ मैंने क्या बताया, वंश के कारण से मिल गई या पूर्वजों के कारण से प्राप्त हो गई या कुछ हमारे कर्मों के दोष के कारण से प्राप्त हो गई, वह तो अधोगति में प्राप्त हो गई। दरिद्रता मिल गई, गरीबी मिल गई, अशिक्षा मिल गई, रूप रंग अच्छा नहीं मिला, वह तो हमें प्राप्त हो गया। परंतु उसके बाद में भी अपने जीवन को सौंदर्य में कैसे बनाए, अपने जीवन को उज्जवल में कैसे बनाए, वह क्रिया हमें करना है। अब उसके बाद में अब अपने रूप को तो परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे छत्तीसगढ़ के लोग या बंगाल के लोग थोड़े से अलग कलर के होते हैं, तो उस समय ये कहते हैं कि एकदम वो अमेरिका के गोरे छठे बन जाए, उनमें उनसे कैसे हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, वो हमें चिंतन करना है कि मेरे भीतर में ज्ञान बुद्धि का भाव चिंतन है, कर्म शक्ति का भाव चिंतन है, उसके माध्यम से मैं अपने जीवन में सौंदर्यता कैसे लाऊं, तो क्रिया का भाव होना चाहिए। अपने आप अधोगति की बात बार बार अपने भीतर में न्यूनता के विचारों को निकाल दीजिए। अपने भीतर में जो एकदम बहुत ही कृष्णता के भाव चिंतन है उनको निकाल दीजिए। अपना मेरा स्वयं का उज्जवल विकास कैसे हो, मुझे अपना जीवन प्राप्त हुआ है, मेरा जीवन में किस तरह से मैं श्रेष्ठता की प्राप्ति करूंगा, तो निश्चित रूप से मेरे साथ में जो भी है, मेरे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, पत्नी है, माता पिता हैं या जो भी है, उनका स्वतः ही विकास हो जाएगा। उसके लिए वह क्रिया करना है और उसके लिए हमारे पास में हर रूप में, साधना के रूप में, मंत्र के रूप में, पूजन के रूप में, अर्चना के रूप में, चिंतन के रूप में, शक्ति के रूप में, प्रेरणा के रूप में हमारे पास सदगुरु की चेतना विद्यमान है। उसे जीवन जाकर रखना है। मेरे भीतर में भी सदगुरु विराजमान है और जो ऊंची जाति का है उसके भीतर में सदगुरु विराजमान है, तो मैं छोटा कैसे हुआ, मैं बड़ी गरीब हूँ, दरिद्रता हूँ, मैं बड़ी ना किसी भी तरह से बहुत नीच जाति का हूँ, मेरे भीतर में मैं तो गुरु मंत्र जाप कर रहा हूँ। भगवान को देखते थोड़ी है, आप आइए दर्शन करने गए, कौन भील गया, कौन ऊंची गया, कौन सुधा गया, कौन ब्राह्मण गया, भगवान थोड़ी देखता है। भगवान तो सबको आत्मसात करता है, सबको ग्रहण करता है। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि गुरु तो हर एक कैसा भी तरह का हो, वह जाति को ग्रहण नहीं करता है, वह धर्म को ग्रहण नहीं करता है। गुरु तो केवल और केवल जो भक्ति भावना से और साधना भाव से उसके प्रति आता है, उसी को वो आत्मसात करता है, उसी को वो ग्रहण करता है। और निश्चित रूप से इस गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम में, इस सप्तपुरी के 2 दिव्य धामों में आपने कुछ विशेष संकल्प के साथ, कुछ विशेष इच्छा शक्ति के साथ, कुछ विशेष कामनाओं के साथ निश्चित रूप से आपने धारणा बनाई है। और हर व्यक्ति सांसारिक मनुष्य तो कामना तो रहती रहती है, इच्छा तो रहती रहती है, बिना कामना के संसार में हम रह भी नहीं सकते। वे कामनाएं जो आप भावना चिंतन लेकर हैं कि हमारे परिवार में, हमारे गृहस्थ जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में सद्वृद्धि हो, श्रेष्ठ वृद्धि हो, वह आपकी निरंतर कामना रहती है, सुख कामना रहती है, अच्छी कामना रहती है। वे कामनाओं की पूर्ति हो सके और निश्चित रूप से ऐसे दिव्य तीर्थ स्थान पर आपने सरोवर में स्नान भी किया होगा,
निश्चित रूप से अच्छे अच्छे तीर्थ स्थानों में दर्शन भी किए होंगे, उनके भाव चिंतन को ग्रहण भी किया होगा। और जो हजारों हजारों लाखों जो भी दर्शनार्थी आए हैं, उनके भीतर में भी जो भावना चिंतन का विस्तार होता है, उसका भी प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जहाँ पर जैसे वातावरण जाते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर निश्चित रूप से पड़ता है। तो निश्चित रूप से उस प्रभाव में पूर्ण रूपता आ सके, पूर्ण चेतनता आ सके और उस शक्तियों को हम आत्मसात कर सके, इसीलिए हम इस साधना महोत्सव की पूर्णता के साथ जो भी आपकी मनोकामना इच्छा धारणा है, उस मनोकामना इच्छा धारणा के लिए आपको यहीं पर वह शक्तिपात की दीक्षा अभी हम प्रदान करेंगे। सभी साधकों को वह शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त होगी कि मैं अमुक धारणा से, अमुक चिंतन से, अमुक भाव चिंतन से, मेरे सदगुरु की कृपा से, मेरे इष्ट की कृपा से और इस भगवान विष्णु की शक्ति के माध्यम से, माँ गंगा की शक्ति के माध्यम से मेरे अमुक कामना इच्छाएं संपन्न हो सके। वे कामना इच्छाएं पूर्णतः संपन्न करने के लिए वह मनोकामना शक्तिपात की दीक्षा हम अभी थोड़ी देर बाद में संपन्न करेंगे। और उसके बाद जैसा भी आप कहेंगे भोजन ग्रहण करना है तो भोजन करेंगे, भजन ग्रहण करना है तो भजन करेंगे। वह आपका चिंतन होना चाहिए। और चांदनी रात में घूमना है तो चांदनी रात में हम भ्रमण के लिए जाएंगे। परंतु यह निश्चित मानिए कि सुबह 4 बजे बस रवाना हो जाएगी। बस वाला निकल जाएगा 4 बजे, आप भले पीछे छूटे नहीं। और ये निश्चित बात है कि आप पीछे छूटेंगे नहीं। आप तो बिल्कुल बिल्कुल आप आगे आगे, मैं पीछे पीछे, बस ऐसा हो रहा है। आप है सेनापति और मैं पीछे सामान्य सा सैनिक, बस। इसलिए सेना और घर के सेनापति तो आप है ही, निश्चित बात है, सही बात नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं, घर के सेनापति नहीं है, निश्चित रूप से सेनापति है। तो निश्चित रूप से आपके परिवार की जो सेना है उसमें भी आप निश्चित रूप से श्रेष्ठ में बन सकें, उच्चतम स्थितियों को प्राप्त कर सकें। ऐसी ही मनोकामना के लिए हम शक्तिपात की दीक्षा को धारण करेंगे और सुबह जल्दी हम प्रस्थान करेंगे। तो बारिश भी जगह जगह हो रही है, तो कहीं हमें आराम से हरिद्वार में भी रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है, उसमें आप आराम से रुक सकते हैं। और जैसा जैसा आगे आपके प्रस्थान के लिए व्यवस्था हो तो समय पर आप सीधे ही केवल हरिद्वार में ही जाएं और ऋषिकेश में और आगे आसपास में लक्ष्मण झूलान और क्या मालूम क्या ऊपर वो उस गाड़ी चलती है उसके तरफ उस तरफ परिभ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। हरिद्वार में ही आप गंगा में भी स्नान करें, जितना शरीर मानता हो उतना गंगा में स्नान करें और फिर जब भी आपका समय हो उस समय आप अपने घर की ओर प्रस्थान करें। और घर में प्रवेश करने पर सीधे ही जो भी आपका पूजा स्थान है वहां पर जाएं। और भले आपने 2 दिन स्नान नहीं किया, नो प्रॉब्लम, गुरु तो हर रूप में स्वीकार करता है। मैं शुद्ध नहीं, शुद्ध क्यों नहीं है? आप लोग भीतर में बहुत बैठे हैं तो फिर अशुद्धता का भाव नहीं है। पूजा स्थान में जाकर दीपक प्रज्वलित करके अपनी प्रार्थना व्यक्त करें कि मैं सतगुरुदेव केवल और केवल आपकी इस श्रेष्ठ अनुकंपा के फलस्वरूप ऐसी दिव्य यात्रा को संपन्न कर पाया। यह प्रार्थना करें और भविष्य में भी आपकी ही शक्ति से मैं अनेक अनेक तीर्थ स्थानों की, देव भूमियों की और अनेक अनेक पवित्र स्थानों की मैं यात्रा कर सकूं। निरंतर मुझे उसी शक्ति से प्रेरित करते रहे। केवल एक का ही शब्द आपको बोलना है। अब क्या करना है? अब फुर्सत में हम फ्री हैं? तो अभी क्या भजन करना है, भोजन करना है, भजन करना है।
भजन भी करेंगे। तो भजन आप वाले स्टाइल में या मेरी वाले स्टाइल में या संजय के स्टाइल में? मेरे स्टाइल में। मेरे स्टाइल में तो ये है, देखा है तेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार, बेशुमार। हर समय आपके जब मैं चिंतन करता हूँ तो केवल और केवल आपकी आंखों में मुझे तो चेहरे पे मुस्कुराहट और प्यार प्यार दिखाई देता है, और मैं बहुत ही आनंद और प्रसन्न स्थितियों में होता हूँ। और जब भी मैं जोधपुर दिल्ली में होता हूँ तो अक्सर मेरी बातचीत भरत उपाध्याय से, मुकेश से, पंकज मौर्य से होती रहती है, रोहित साहब से। तो इनसे बराबर दिन में 2, 3, 4 बार 5 बार बात कर लेता हूँ, और 5-7 मिनट 10 मिनट बात होती है। तो माता जी तो यही कहते हैं कि शायद ये आपकी पत्नियां हैं जो आप दिन भर बात करते रहते हैं, परंतु फिर मैं थोड़ा सा मैं अपने आप में थोड़ा शक्ति से युक्त हुआ कि चलो अच्छा हुआ इनके बारे में ही कहा, और किसी के बारे में कहा कि ये आपकी पत्नी है, या कोई दोहराने लगाएगा। थोड़ा संतोष आया, थोड़ी हिम्मत आई, चलो पंकज के बारे में बोल दिया, भरत के बारे में बोल दिया, रोहित साहब के बारे में, अरुण सर के बारे में बोल दिया, मुझे ये हिम्मत आया, चलो अच्छा हुआ, चलो ये तो था, ये तो अब कल कोई कहने नहीं आपके ये अमुक ये भी पत्नी है, आपकी ये भी पत्नी, ये भी पत्नी है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, उस दिन आ जाऊंगा मैं। पर तो वो भी एक शक्ति स्वरूपा है, और उन्हें भी वहां वो सब भगवती की शक्ति के माध्यम से है। और ऐसी ही वंदनीय माता जी की भगवती शक्ति के रूप में सदगुरुदेव दीक्षानंद जी के रूप में हमें निरंतर प्रेरणा और शक्तियों की प्राप्ति होती रहे, और निरंतर हम सदस्थितियों की ओर अग्रसर हो सके, और निरंतर हमारे भीतर में वह सदगुरु में भाव चिंतन की बढ़ती हो, हम निरंतर सदगुरुदेव मैं बन सके। ऐसा ही मैं हृदय भाव से आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ। और अभी हम पहले थोड़ी देर बाद में 10-15 मिनट बाद में हम पूर्ण मनोकामना शक्तिपात की दीक्षा आत्मसात करेंगे, और थोड़ा समय भी है तो हम पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आपसे वार्तालाप भी करेंगे। और अभी ये बहुत ही श्रेष्ठ में सज्जन है, ये भी करीब 30 वर्षों से सदगुरुदेव से जुड़े हुए हैं, प्रकाशानंद जी नाम है। सदगुरुदेव के बारे में बोलना है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। वंदनीय माता जी के क्षेत्र में आज काफी दिन से यहाँ पर भ्रमण हो रहा है, आप सभी साधक यात्रा कर रहे हैं। ये बहुत ही दिव्य क्षेत्र है, और कहा गया है पुराणों में कि पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ जगह है वो भगवान बद्रिका आश्रम है। यहाँ पर एक दिन की साधना करने से 10,000 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ऐसा ही पुराणों में शास्त्रों में कहा गया है। यहाँ की एक
बहुत ही इतिहास है। भगवान बद्री विशाल के बारे में, भगवान विष्णु के बारे में कहा गया है। जब एक बहुत ही दुर्गम दैत्य यहाँ पर पैदा हुआ, पूरे संसार में उसने उत्पात मचाया, तो भगवान ने कहा नारद जी से कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तपस्या की जाए। और उस दैत्य को भगवान सूर्यदेव की साधना करने से उसे 10,000 कवच प्राप्त हो गए। इस वजह से उसे संसार में कोई भी व्यक्ति मारने को मजबूर था और कोई भी उसे मार नहीं सका। तब भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर देखा कि बद्रिका आश्रम ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर एक दिन की साधना करने से 10,000 वर्ष का फल प्राप्त होता है। यही सोचकर उन्होंने यहाँ पर नर नारायण के रूप में प्रकट हुए और साधना की और अंत में उस राक्षस का वध किया। इसलिए सबसे बढ़िया स्थान ऋषि मुनियों के लिए, साधकों के लिए जो सबसे श्रेष्ठतम हिमालय में सबसे श्रेष्ठतम स्थान है वो बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री यमुनोत्री का क्षेत्र है। और इसी के पीछे से सिद्धाश्रम शुरू हो जाता है। जो भी ऋषि मुनि, युधिष्ठिर, अर्जुन, पांडव आदि, कृष्ण आदि जिन्होंने शंकराचार्य ने जो शरीर छोड़ा है वो सब बद्रिका आश्रम के पीछे ही छोड़ा। और कई अनेकों ऋषि मुनि और दिव्य आत्माएं विचरण करती रहती हैं जो सूक्ष्म शरीर में निरंतर अपने भक्तों का, शिष्यों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। और सतगुरुदेव का सबसे प्रिय क्षेत्र जो है वो हिमालय है। और इसी हिमालय में सतगुरुदेव हमेशा अपने सन्यासी शिष्यों के साथ और कई ऋषि मुनियों के साथ विचरण करते रहते हैं और निरंतर पूरे संसार में सबकी कल्याण की कामना करते रहते हैं। आप लोगों का बहुत ही सौभाग्य है कि सतगुरुदेव के चरणों में उपस्थित होकर के और साक्षात गुरु मूर्ति हमारे सामने विराजमान हैं और भगवान बद्रीनाथ के चरणों में बैठे हुए हैं। इससे बड़ा क्षण भविष्य में कोई नहीं हो सकता। और आज का समय इतिहास में स्वर्णिम अक्षर में लिखने के लायक है। और सभी साधक आप लोग बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो तेज है यात्रा का वो दीप्यमान है। आपकी आंखों में चमक है, साधना की शक्ति आपके चेहरे पे दिखाई देती है। गुरुदेव की जो शक्तिपात इच्छा आपको प्राप्त हुई है वो आपके चेहरे पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। सतगुरुदेव की ओम हर हर महादेव। भजन पे लेट हो जाएगा, आगे जाएंगे ना, भजन तो इस बार बाद में सुन जाएंगे। यह जो ऊपर लिखा हुआ है छठे जागरण यंत्र और नीचे उसका मंत्र भी है।
उसे लेफ्ट हैंड में, यंत्र को लेफ्ट हैंड में ले लेंगे और ये त्रिशूल हमारे सामने कर रहे हैं, जिससे कि जो भी असुर रूपी शक्तियाँ हैं, पिशाच रूपी शक्तियाँ हैं, उनका हम पूर्ण रूप में उन्हें समाप्त कर सकें, उन्हें भस्म कर सकें और कोई भी शत्रु या पिशाच रूपी, असुर रूपी, राक्षसी रूपी शक्तियों के भाव चिंतन हो, उन्हें अपनी मधुर वाणी से, क्योंकि हमारे भीतर मधुर वाणी का भाव चिंतन है, हमें उस मधुर वाणी में कटुता का भाव चिंतन नहीं लाना चाहिए। कुछ इस तरह की विशेष रूप से साधना संपन्न करनी चाहिए, जिससे कि उनके भीतर में जो शत्रुता का भाव है या विषमता का भाव है वह समाप्त हो सके। इसे लेफ्ट हैंड में लेंगे और एक आपके पास में विशेष रूप से चक्र जागरण शक्ति माता भी है। इस माला का जो सुमेरु है उसे आंखों पे और कंठ पे स्पर्श करा दें। यंत्र हमारा हाथ में खुला रहे, यंत्र मुट्ठी बंद नहीं करना है, खुला रखना है। और यहाँ हिमालय महापर्वत विशाल विशाल स्वरूप में भगवान शिव की तपोभूमि है, इसलिए लाखों लाखों मंत्र के साथ प्रारंभ में ओम की ही ध्वनि निकलती है और उन्हीं की शक्ति स्वरूपा गौरी के रूप में, पार्वती के रूप में श्री की ही हम उच्चारण करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के नाम के पहले श्री लगाया जाता है। कोई बहन बेटी होती है तो उसके पीछे सुश्री या श्रीमती लगाया जाता है, जिससे कि निरंतर निरंतर उनके जीवन में श्री की वृद्धि हो, श्रेष्ठता की वृद्धि हो। श्री लगाने के पीछे कि श्री भरत उपाध्याय, श्री चंदा सिंह पहन, श्री राजा राम, मान जो भी है उस श्री लगाने के पीछे भावना चिंतन दिया रहता है कि उनके जीवन में निरंतर निरंतर श्री की वृद्धि हो, श्रेष्ठता की वृद्धि हो। हम मंत्र बोलेंगे ओम श्रीम छठी इंद्रिय जागरण नमः। ओम एक मंत्र आगे घुमा करेंगे। ओम श्रीम छठी इंद्रिय जागरण नमः। 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 ओम श्रीम छठी इंद्रिय
इंद्रिय जागरण नमः। ओम श्री छठी 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 इंद्रिय जागरण नमः। ओम श्री जागरण नमः। ओम श्री छठी इंद्रिय 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 जागरण नमः। नक्शा हो गया पूरा? अर्धे का लगा दो और कंठ का लगा दो, अर्धे का स्पर्श कर दो और इसको इस तरह से आसन बना के इसको यंत्र के ऊपर रखना है। इस तरह का आसन बना के इसके ऊपर रख देना है और दोनों हाथों में ले लेना है इसको। दोनों हाथों में रखिए, यंत्र के ऊपर उस माला को इस तरह से आवर्ती देके यंत्र के ऊपर रखना है और दोनों हाथों में ऐसे बताया जैसे वो त्रिशूल जो है छठी इंद्रिय में लिखा हुआ है, वह त्रिकोण है, सामने की ओर रहे अर्थात मेरी ओर रहे।
ओम स्वस्ति न इंद्रो सर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न सरस्वती स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु प्रतस्वामरुत प्रसिद्ध मातरम शुभम यावानुवितेषु जगमय अग्नि जीवा मनव सूर्यक्षो विश्वेनो देवावसागमन्य वरं गणेशनाम देव हितं निदायुं शतमिन्नु शर्दुयन्ति देवां यत्र नस्क्रां जरसं पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानुमद्यारितायन्तो अदिति दोर्दिन्तिरन्तिक्ष माता स पिता स पुत्र विश्वे देवादिति पंचजना अदिति जातमदिति नित्यं द्यो मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोर्था शत्रुणा बुद्धि वितरणायुष्कामो मनुष्य शीघ्रे सर्व सुख सौभाग्यता प्राप्यर्थम आरोग्यता प्राप्यर्थम धनम धान्यम प्राप्यर्थम पुत्र पौत्र वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम सावित्री सुहाग रक्षा वर्धी चैतन्यता प्राप्यर्थम शिव गौरी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम संपर्क देहि। पुनः इसको यंत्र और दोनों हाथों के साथ में आगे चरण पे आंखों पे और हृदय पे स्पर्श करना है और सामने रखते हैं बॉक्स में बॉक्स में रख दो और इसके साथ में आपके बॉक्स के भीतर में एक ब्रेसलेट भी है, छोटा ब्रेसलेट होगा। उस ब्रेसलेट को फीमेल लड़कियों को औरतों को लेफ्ट हैंड में बांधना है, चाबी है चाबी से लगा हुआ है इसको लगा हुआ है, और जेंट्स को और लड़कों को राइट हैंड में बांधना है। हमेशा स्मरण रखें। आप एक दूसरे से स्मरण करा के बनवा सकते हैं, इससे कंटिन्यू बातें रखना है। और जो भी आपने 3 दिनों में या 5 दिनों में जो भी साधनाएं संपन्न की है वे सब साधनाएं आपको 16 जुलाई गुरु पूर्णिमा तक ही संपन्न करना है। जब भी आपको समय मिले कि आज मेरे को इच्छा हुई कि मैं मतलब हर तरह से सब दुख बंधन साधना संपन्न करनी है तो उस समय 1 दिन के लिए भी करें, 2 दिन के लिए भी करें, नो प्रॉब्लम। आपकी इच्छा हुई कि आज जब मंत्र का मुझे स्मरण करना है और किताब छोटी पुस्तक में भी लिखा हुआ है वो मंत्र भी कर सकते हैं। आपने मान लो सीता नवमी साधन नहीं किया है, भगवान नहीं किया है तो मंत्र लिखा हुआ है, उस मंत्र का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। उसके बाद में इस बॉक्स को बंद करके अपने जहाँ पर भी अभी ये 16 जुलाई तक आपके पूजा स्थान में रहेगा और सिर्फ खुला रखना है, कवर्ड नहीं करना है। और जो आपको छठी मंत्र दिया है, यंत्र दिया है, वह यंत्र आपके जो सतगुरुदेव और वंदे माता जी का चित्र है उसके सामने मतलब खड़ा रहे, ये ध्यान रखना है आपको। इसी का इसी तरह वहाँ इस तरह से वहाँ यंत्र को रखना है, ऐसे कोई चिपकाने की जरूरत नहीं है, फेविकॉल वगैरह कुछ नहीं लगाना है। हम तो बराबर सतगुरुदेव से और माता जी से बिना फेविकॉल के ही जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी की जीवन का नाम हो, हमें कोई दुनिया की ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, अपने गुरु से आपको अलग नहीं कर सकता है। और बाकी जो भी इसमें कृष्ण में ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, उसकी भी आपको जब भी इच्छा धारणा हो तो आप उसका कच्चे दूध के माध्यम से, जल के माध्यम से उसमें पर तो जल जब भी डालें या दूध भी रखें तो उसमें 1 चम्मच गंगा जल अवश्य ही उसमें रखें, 1 चम्मच 2 चम्मच उसमें गंगा जल अवश्य डालें जिससे कि वह पवित्र में बन जाए। मोहित रोग प्रतिरोध वह बराबर स्थापित है, इसलिए उसका हमें जरूरत उसका विवाह की तारीख हमें याद भी नहीं हो तो उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए छोटी छोटी बात के लिए युद्ध करना नहीं है, यह घर में कला युद्ध इस तरह से नित्य नित्य नहीं करना है। हम जीवन में भगवान शिव की तरह, माता गौरी की तरह आनंद लेने के लिए आए हैं।
अब केक काटने के लिए कौन कौन आएगा? ये मंच भी लकड़ी का ही है और टेंट हाउस का है ना? तो इतने सारे हाथ खड़े तो हो गए, बहुत अच्छी बात है। ये आप लोगों को जल्दी अब न्यूज नहीं मालूम है, इसलिए उन्होंने पहले से अपनी व्यवस्था कर दिया है कि चलिए सर चलिए। बेटी की वाली बेटी छोटी छोटी बेटी शक्ति 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 छोटी छोटी शक्तियाँ चाहिए बेटा भाई कैमरा मत हिला। अब आगे बैठ जा बैठ जा बच्चे होते Happy birthday
चक्का गाड़ी पे निकली अपनी सवारी चक पे चक्का चक पे गाड़ी गाड़ी पे निकली अपनी सवारी थोड़ी गाड़ी थोड़ी गाड़ी थोड़ी गाड़ी थोड़ी गाड़ी चक पे चक्का चक पे गाड़ी गाड़ी पे निकली अपनी सवारी थोड़ी अगाड़ी थोड़ी पिछाड़ी थोड़ी गाड़ी थोड़ी पिछाड़ी मिश्रा जी की पसंद भी आई है। मिश्रा जी कह रहे हैं ये गाना गाना है लाल छड़ी मैदान खड़ा। अरे लाल छड़ी मैदान खड़ी लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या धूल लड़ी क्या धूल लड़ी हम दिल से गए हम दिल से गए हम कहाँ से गए बड़ी और बात बड़ी लाल छड़ी मैदान खड़ी अरे लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या धूप लगी क्या धूप लगी हम दिल से गए हम कहाँ से गए हम दिल से गए हम कहाँ से गए बात बड़ी और बात बड़ी लाल छड़ी मैदान खड़ी क्या धूप लगी 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 और अब हम सभी टीम की तरफ से एक मुबारकबाद दोनों सभी बोलेंगे मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी तुम्हारे कदम चूमी ये दुनिया सारी तुम्हारे कदम चूमी ये दुनिया सारी सदा खुश रहो दुआ है हमारी मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी सदा खुश रहो दुआ है हमारी सदा खुश रहो दुआ है हमारी सदा खुश रहो दुआ है अभी 5-6 दिन पहले ही जो आपके पास में पत्रिका आती है उस पत्रिका की पूर्ण व्यवस्था समायोजना किस तरह से सेटअप करना है तो हमारे ही परिवार में पंकज मौर्य की अभी 7 मई को शादी संपन्न हुई है और उसी के लिए उसने यह सुंदर प्रस्तुति की है। अगर यहाँ बहुत अच्छा फोटोग्राफर भी है और सही तरह से बिटिया अंजलि
हल्का हल्का है। अंजलि तो बहुत मतलब उसका तो आप मतलब एक बार स्टार्ट हो जाए तो उसको चुप कराना बहुत मुश्किल काम है। अब हल्का को थोड़ा टाइम जो तुरंत देखेंगे कि कितना उसके सिस्टर का असर है। तो हल्का है यहाँ पर नहीं अभी इधर आएगी तो उसके साथ एक केक काटते हैं। इधर आजा बेटे। ये केक सभी की तरफ से है। जैसे कल भी मैंने बताया था आपके इनका भी अभी 7 मई था आपका 9 मई का अभी 17 वर्ष संपन्न हो गए हैं। और अभी सही रूप से ये वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। 18 वर्ष से पहले तो गवर्नमेंट में कहती है कि आप अब ये मालिक बने तो आपके वर्मा और बहुत बड़ा एक्टिव है और बहुत ही सक्रिय हमारे कार्यकर्ता है और इनका परिवार भी बहुत ही अच्छा सुखमय रहे। और आपके भी परिवार में जल्दी ही ऐसे खुशियों की स्थितियां आए और जैसा भी आप परिवार में वर के रूप में वधू के रूप में परिवार में वर्दी को प्राप्त कर सके और निरंतर हमारे सिद्धाश्रम परिवार में भी वर्दी हो सके और प्रयास यह करें कि अपनी संतानों को पुत्र पुत्रियों को बराबर सम्मान दें और साथ ही साथ में उन्हें उच्च से उच्च शिक्षा देने की एक भावना चिंतन रखें। इसलिए मैं जहाँ का कहीं भी इस तरह का केक काटने की व्यवस्था होती है या 21 अप्रैल पे या गुरु पूर्णिमा पे तो मैं इन छोटी छोटी बच्चियों को बालकों को ही स्टेज पर बुलाता हूँ। यह भी छोटी बच्ची है। अब 2 महीने पंकज और अलका जी के लिए कि दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बिगाड़ा लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना लगता है, दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दीवाना 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 मिनट के लिए आप थोड़ा मूवमेंट कर लेंगे और विशेष जो हम हेतु उद्देश्य लेकर आए हैं, जो भावना चिंतन लेकर आए हैं इस पवित्र धाम में, वह हमारी भावना चिंतन इस देवभूमि में आने के बाद निश्चित रूप से पूर्ण हो सके, संपन्न हो सके, उसी के लिए विशेष रूप से आपकी जो भी मनोकामना इच्छा धारणा हो अपने सांसारिक जीवन के लिए, अपने नौकरी रोजगार या व्यापार के लिए अथवा बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए या
उनके आगे जीवन में बढ़ती भाव चिंतन के लिए। तो निश्चित रूप से प्रत्येक साधक साधिका को ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे दिव्य धाम में, और बार बार रंग पत्रिका में भी लिखा है कि यहाँ बद्र विशाल निश्चित रूप से सिद्धाश्रम की तपोभूमि से ही युक्त है। तो ऐसे सिद्धाश्रम की तपोभूमि पर जहाँ सदगुरुदेव सच्चिदानंद जी महाराज विराजमान है और सदगुरु कृष्ण जी महाराज विराजमान है, तो निश्चित रूप से उस भूमि पर हम वह चैतन्य स्वरूप में पूर्ण मनोकामना शक्तिपात की दीक्षा आत्मसात करेंगे। साथ में वह विशेष रूप से सिद्धाश्रम पढ़े, विशेष रूप से लॉकेट भी आपको प्राप्त होगा, जीवन भी प्राप्त होगा। तो निश्चित रूप से जीवन में सिद्धमय स्थितियों में बढ़ती होगी। और ऐसी तपोभूमि पर विराजमान है। और जो भी हम सकाम भाव से कामना लेकर आए कि हमारे जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो, दीर्घायु जीवन की वृद्धि हो, घर में परिवार में पुत्र पौत्र की वृद्धि हो, जन्म दिन धन लक्ष्मी की वृद्धि हो, वो भवन की वृद्धि हो, इस तरह की हमारी सकाम भावनाएं कामनाएं रहती हैं। और उसके लिए हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे सदगुरुदेव हैं। उन शक्तियों के माध्यम से हम इन कामना इच्छाओं को यथाशीघ्र संपन्न कर सकें, पूर्ण कर सकें। उसी के लिए विशेष रूप से वहाँ सर्व मनोकामना पूर्णता प्राप्ति सिद्धाश्रम पढ़े तो वह शक्तिपात की दीक्षा हम ग्रहण करेंगे। और उस बीच में थोड़ा समय निकालकर आपसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी करेंगे। और फिर हमें समय और अधिक हमारे पास में रहेगा, क्योंकि दिन में तो हमें बस आराम ही आराम है, आराम ही करना है। तो काम पर तो जाना नहीं है, काम पर तो मंडे को जाना है, चिंतन का चिंता की कोई बात ही नहीं है। और रात्रि में और भी हम जैसा जैसा सोनिया और विशेष रूप से राजा राम जी और जैसे जैसे वे चिंतन बताएंगे बहन गीता, तो उस तरह से हम भजन और संगीत का कार्यक्रम भी संपन्न करेंगे। परंतु सर्वप्रथम अभी हमारे लिए प्रमुख रूप से इस शांति मेला में, इस बृहस्पति दिवस का प्रदोष काल मेला में निश्चित रूप से हमें वह सर्व मनोकामना शक्तिपात की दीक्षा अवश्य ही आत्मसात करनी चाहिए, जिससे कि इस दिव्य धाम पर आकर हम इस रज भूमि को स्पर्श करते हुए और सदगुरु सानिध्य में वह चेतना को आत्मसात करते हैं, तो उसका हमें कोटि कोटि गुना लाभ अवश्य ही प्राप्त होता है। बोलो सदगुरुदेव भगवान की चिंतन में हमारे सोच विचार पूर्ण संपन्न हो सके। और ऐसा यहाँ प्रदोष काल का दिवस, शांति मेला का दिवस और प्रदोष काल को एक शिवरात्रि पर्व भी कहा गया है, जिससे कि सांसारिक मनुष्य के जीवन में निरंतर माता गौरी की शक्ति और शिव परिवार की शक्ति का विस्तार होता रहे। और ऐसा ही दिव्य दिवस है।
और प्रत्येक की अनेक अनेक कामनाएं, धारणा, इच्छाएं होती हैं। ये कामना, इच्छाएं, धारणाएं स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से, स्वशक्ति से, और उस स्व प्रेरणा को, स्व शक्ति को निर्मित करने के लिए हमारे साथ हमारे जीवंत जागृत स्वरूप में गुरु की शक्ति प्राप्त हो, उसी के लिए विशेष रूप से वह मनोकामना शक्तिपात की दीक्षा हम संपन्न करेंगे। और प्रत्येक साधक का, साधिका का, बहन बेटी का, बच्चों का ये भावना चिंतन होना चाहिए कि हम इतना जीवट शक्ति से, एक विशेष दिव्य शक्ति से हम यहाँ पर पहुँचे हैं, और पहुँचने के बाद जो हमारे लक्ष्य है, तो लक्ष्य पूर्णता से संपन्न हो सके, उन भावों की प्राप्ति के लिए हम शक्तिपात की दीक्षा संपन्न करेंगे। और आप सभी को विशेष रूप से पहले मैंने रात में भी संकल्प दिला दिया था, और अभी भी हमने जो छठी दिन जागरण के लिए मंत्र किया था उसमें भी संकल्प ले लिया था। पुनः हम एक बार संकल्प ले लेते हैं, और फिर मैं कहूँगा कि संकल्प ऐसा हो जो कि हम आसानी से, आत्मसात भाव से उसे निर्वाह कर सकें, निभा सकें। कोई भी संकल्प जीवन में आप कभी भी किसी के लिए भी है, तो इस तरह का संकल्प होना चाहिए, हम उसे पूर्णता से संपन्न कर सकें। भीतर में, मेरे भीतर में ऐसी शक्ति हो कि मैं ऐसा संकल्प लूँ, मैं राष्ट्रपति बनना है, और मेरे गाँव की पब्लिक में इतना सर्कल ही नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, सामान्य से मैं एक ग्राम पंचायत का चुनाव भी मैं नहीं जीत सकता हूँ, तो इस तरह का संकल्प नहीं लेना चाहिए। और इस तरह के संकल्प कोई लेता भी है तो और कोई जबरदस्ती संकल्प दिलाता है, तो लेने वाला तो सबसे महामूर्ख है। जो दिलाता है वो तो है ही, लेने वाला सबसे बड़ा महामूर्ख है। कहा जाता है ना कि कोई आपके साथ में अनर्गल व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, आपको प्रताड़ित करता है, आपको कोई किसी तरह, परंतु प्रताड़ित करने वाला जितना दंडित नहीं है, उतना जो प्रताड़ना सहन करता है, दंड जो सहन करता है, वह ज्यादा दोषी है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आपको कोई भी किसी तरह से, कोई भी भाववेश में या उस तरह से डरा दंगा के कुछ संकल्प देता है, वह तो दोषी कम है। दोषी जो संकल्प ले रहा है वह सबसे ज्यादा महामूर्ख है, और हम महामूर्ख है नहीं। हम महामूर्ख होते तो हम सदगुरुदेव के शिष्य साधक थोड़ी बनते। मेरे परिवार की उन्नति के लिए, मेरे गृहस्थ जीवन की उन्नति के लिए श्रेष्ठ में रहे, और निरंतर मैं सुस्तुतियों की ओर और बार बार मैं कहूंगा कि मैं सदगुरुदेव में बनने की ओर क्रियाशील हो सकूं। और निश्चित रूप से इसलिए गंगोत्री मैंने आपकी आरती संपन्न की थी। उसके पीछे भावना चिंतन यह था कि सदगुरु या मेरे से भी ज्यादा पूजनीय और वंदनीय आप हैं, और निश्चित रूप से आपकी कोई तारीफ करने की इच्छा रहती भी नहीं है। मैं तो आप जब मिलते हैं तो मैं तो आपको डांट भी देता हूँ, जल्दी रवाना भी कर लेता हूँ, क्योंकि आपका और मेरा एक आत्मीयता का भाव है। और जहाँ आत्मीयता और प्रेम स्नेह का भाव चिंतन होता है, वहां पर हमारा गृहस्थ जीवन सही तरीके से निरंतर क्रियाशील रहता है। और आपका भी सांसारिक जीवन, गृहस्थ जीवन इसलिए निरंतर अच्छी तरह से क्रियाशील है कि आपका पूरा परिवार सदगुरु से बराबर जुड़ा हुआ है, सदगुरु के बराबर चिंतन भाव से युक्त है, और निरंतर आपके परिवार में ऐसी ही सुवृद्धि हो, उसी के लिए पुनः एक बार संकल्प देते हैं, सीधा रखेंगे। ओम विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्यं विष्णुराज्ञां वर्तमानस्यं नित्यप्रादरे शिष्यद्वारा कल्पे अष्टाविंशतिते में कलियुगे जम्बूद्वीपे भूलोके भरतखंडे संवत 2076 वैशाख मासे शुक्ल पक्षे
प्रदोष काले द्वादश्याम तिथो गुरु ग्रहे गणपति दिवसे गुरु वासरे बृहस्पति वासरे बद्रीनाथ क्षेत्रे उत्तराखंड क्षेत्रे भारतवर्षे निखिल गोत्रोत्पन्ने पूर्णतः सद्गुरुदेव शरणाय कमलाय विंदे दीक्षाम धारयामि। अपने इष्ट का, अपने सद्गुरुदेव का नाम बोलिए, माता पिता का नाम बोलिए, पति पत्नी का नाम बोलिए और अपने बच्चों का नाम बोलिए। पूर्ण आरोग्यता प्राप्यर्थम, अखंड सुहाग सौभाग्य वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम, माँ गौरी शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम, मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम, रोग शोक कष्ट बाधा मुक्ति निवर्तम, पुत्र पौत्र सुख वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम, निरंतर धन लक्ष्मी वर्धि चैतन्यता प्राप्यर्थम, पूर्णतः देवीय शक्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम, सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ति चैतन्यता प्राप्यर्थम, सद्गुरु आज्ञा परिपालन चैतन्यता प्राप्यर्थम, संपर्क देहि। अब बोलिए तम चित्ते मम चित्ते त्वं प्राण मम प्राण त्वं चिंतय मम चिंतय त्वं आज्ञा सजीवन परिपालन। दोनों हाथों को इस तरह से अपने ऊपर छिड़काव कर दीजिए और हाथों को, दोनों हाथों को आंखों के अंदर के स्पर्श करा दीजिए। और अब हम शक्तिपात दीक्षा से आपूर्ति होंगे, दो विशेष लाइनें बना लेंगे और सुअवसर है प्रत्येक के लिए कि एक तरफ बहन बेटियां लाइन बना दें और एक तरफ विशेष रूप से गणपति स्वरूप में गण है वे लाइन बना देंगे। और उसके बाद पुनः हम थोड़ी देर पहले जिस तरह से थोड़ा सा एक ट्रेलर दिखाया था संगीत का, वैसा ही हम उसकी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। 2 मिनट में लाइन बना लेना। दो लाइन हो जाएगा। इसको जिनका न आदि है न अंत है। और ठीक उसी तरह से क्रियाशील ऊपर वह फोटो कभी भी आप आश्रम से मंगा सकते हैं, आश्रम से ले सकते हैं। उसके बाद में अभी तो आप पूजा स्थान में रखेंगे और उसको जब स्थापित करेंगे तो कोई भी गुरुवार को स्थापित करना है, वो पूजा स्थान में गुरुवार को चित्र स्थापित करना है और चित्र के दिन उस गुरुवार के दिन ही चित्र के ऊपर उस लॉकेट को बांध लेना है। और इस तरह से रहे चित्र है, इस तरह से वह रहना चाहिए। ऐसे इस तरह से ध्यान चित्रण करना है कि वह सदगुरुदेव के और शिव भगवान के सामूहिक रूप में जो चित्र हो उसके ऊपर आपको इस लॉकेट को अगर जिससे कि उसकी चेतना से पूरे परिवार में निरंतर सुस्थितियों की वृद्धि हो, जो आप दरअसल जीवन में सकाम भाव से कामना लेकर आए हैं वह कामना आपकी संपन्न हो सके। अभी हम बैठे बैठे ही भजन करेंगे निखिल नाथ के हीरे मोती।
देवमय यात्रा के जो भी आपको मानस चिंतन में भाव विचार आए हैं, वे भाव विचार आप अपने घर में जाकर कोई भी अंदर जैसे पत्र कितना 2.5 रुपये पाता है, नहीं तो 5 रुपए के लिफाफे में डालकर अपने अनुभव लिखकर और अपना पूरा पता और अपनी पत्रिका सदस्यता लिखकर आप भेजेंगे तो निश्चित रूप से आपके अनुभवों को पत्रिका में समय समय पर प्रकाशित किया जाएगा। जो भी आपके अच्छे या सामान्य या बुरे अनुभव हुए हों, और निश्चित मानिए कि बुरे अनुभव तो हुए नहीं, क्योंकि हम अच्छे और चैतन्य भाव चिंतन से इस देवमय यात्रा को प्रारंभ किया है और यह उस सदगुरुमय देवमय स्वरूप में वह यात्रा निर्विघ्न रूप से आगे भी है। जीवन यात्रा भी इसी तरह से श्रेष्ठ में बनी रहेगी। अभी तो जीवन यात्रा प्रारंभ हुई है, अभी तो आपकी अभी तो बहुत लंबी यात्रा संपन्न करना है हमें। इसलिए कहा जाता है कि तुम जीव हजारों साल के दिन हो 50,000। और निश्चित रूप से आप अपने जीवन की जब भी 1 वर्ष 30 वर्ष मत बनाइए, ये 50,000 दिवस संपन्न हो तब आप मानिए कि हाँ अब मैं कुछ एक श्रेष्ठ में स्थिति की ओर अग्रसर, फिर 50,000 दिवस पूरे हो, फिर एक मैं श्रेष्ठ में दिवस की ओर वर्ष की ओर अग्रसर हुआ। इस तरह से भाव चिंतन से आप निरंतर क्रियाशील रहेंगे तो जीवन में कोई भी रोग शोक परिस्थितियां आएगी ही नहीं। अब रोग शोक परिस्थितियां उन्हें आए जो आपके प्रति दुर्भावना रखते हो। अच्छा सा भजन करते हैं। उल्टी बात अगर समझ में आती है तो फिर बैठे बैठे का क्या मतलब होता है। और सभी मस्ती के साथ में आप क्या कहेंगे? दिल में कोई दिल का प्यारा शोर मचाओ, दिल में कोई दिल का प्यारा शोर मचाओ, गली गली कंचन काया माटी होगी और चर्चा होगी गली गली। और मस्ती के साथ झूमते हुए चलते हुए क्या कहेंगे? कि
मैं समझाऊं खरी खरी, और क्या समझाना है खरी खरी, वो हाथ खड़े करते हुए मस्ती के साथ ले ले कोई चुगली छोड़ के पगले बात सुन ले भली भली। और आज इस दिवस पर जो लोग भी निंदा चुगली छोड़ना चाहते हैं दोनों हाथ खड़े करें। जो लोग भी निंदा चुगली छोड़ना चाहते हैं अपने दोनों हाथ खड़े करते हुए छत को छूते हुए, ये जो ऊपर छत दिख रही है ये छत पे सबके हाथ टच होनी चाहिए। और क्या कहेंगे मस्ती के साथ ले लो रे कोई हर हर गंगे 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 हर हर गंगे। संसार सारम भुजगे विष्णुरुद्रस्तमेवं सिद्धाश्रमोऽहम्
गुरुं प्रणम्य सिद्धाश्रमोऽहं गुरुं प्रणम्य ॐ जय गुरुदेव दयाहि शीललेखधारी जय जय मोह विनाशक जय जय मोह विनाशक भवबन्धनहारी ॐ जय जय गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरुमूलधारी वेद पुराण महारथ वेद पुराण महारथ गुरु महिमाधारी ओम जय जय गुरुदेव जप तप तीरथ संयम दान विविध कीजे गुरु बिन ज्ञान न होवे प्रभु बिन ज्ञान न होवे गुरु की जन कीजे ओम जय जय गुरु माया मोहन दीजन जीव कहे सारे नाम जहाज विभाकर नाम जहाज विभाकर गुरु बल में तारे ओम जय जय गुरुदेव माया मोहन दीजन जीव कहे सारे नाम जहाज विभाकर नाम जहाज विभाकर गुरु बल में तारे ओम जय जय गुरुदेव काम क्रोध मद मास्तर चोर बढ़े भारी ज्ञान खड़ग दे कर में ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संभाले ओम जय जय गुरुदेव नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे सबका सार बता कर सबका सार बता कर गुरु मार्ग लावे ओम जय जय गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी वचन सुनत श्री गुरु के वचन सुनत श्री प्रभु के सब संशय हारी ओम जय जय गुरु तन मन धन सब अर्पण गुरु चरण कीजे ब्रह्मानंद परम पद ब्रह्मानंद परम पद मोक्ष गति दीजिए ओम जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव दयानिधि दीन जय जय गुरुदेव ओम जय जय गुरुदेव ओम जय जय गुरुदेव ओम जय जय गुरुदेव त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं ममदेव देव त्वमेव सर्वं ममदेव देव अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
करते हैं उतना ही हमारा राइट्स हमारा बन जाता है, अधिकार हमारा बन जाता है। इसलिए अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए पहले हमें अपने कर्तव्यों की ओर निरंतर चिंतन भाव से क्रियाशील होना चाहिए। और आपने निश्चित रूप से एक सामान्य व्यक्ति से और आपके जो भी परिवार के अन्य सदस्यों से तो उन व्यक्तियों में जो ऊर्जा है उससे तो कोटि कोटि ऊर्जा आप में समाहित है। और निश्चित रूप से इस ऊर्जा को आप अपने परिवार के सदहित के लिए, श्रेष्ठ हित के लिए आप क्रियाशील करें। और भविष्य में भी हम ऐसे ही सफल आयोजन आपकी शक्ति से, आपकी चेतना से हम क्रियान्वित कर सकेंगे। और मैं चाहता हूं कि और अधिक हमारा यह सिद्धाश्रम शक्ति परिवार शिव स्वरूप में, गौरी स्वरूप में वर्दी हो। और ऐसे ही नूतन आज जैसे 50 वर्ष के, 60 वर्ष के युवा हैं, निश्चित रूप से वह युवा शक्ति का भाव चिंतन बराबर बना रहे। भले आप सरकारी सेवा से या ओम गंगे जमुने जगदावनी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं हवामहे निधिनां वा निधिपतिं हवामहे। वसु मम आहमहे गर्भदा मातुमजासि गर्भदं स्वाहा।